औरबिंदो फार्मा ने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में ये भी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, और कल के दिन हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें रिवेन्यू फ्रंट के ऊपर, तो कंपनी ने पिछले साल लगभग 27,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दर्ज किया था। इस बार कंपनी ने 29,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। इसका मतलब कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए ज़्यादा, लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज़्यादा जनरेट किए हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी ने रिवेन्यू में उछाल दिखाई है। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालें, तो जहां कंपनी ने पिछले साल 6200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 4720 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी हमें लगभग 20 से 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्वार्टरली बेसिस पर भी हमें लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफा कंपनी का बेकार है, प्रॉफिट एकदम फ्लैट सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट जो है फ्लैट सा है, जो रिवेन्यू है वो हमें थोड़ा सा उछाल है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें प्रॉफिट ही नेगेटिव में यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेगेटिव 5-10% होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे 20 से 25% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 10 रुपये से अर्निंग पर शेयर 8 रुपये हो गई है, और डाइल्यूट में भी आपको 10 रुपये से 8 रुपये यहाँ पे बेसिक डाइल्यूट दोनों में ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पर भी 9.5 से 8 हो गई है। हर तरीके से यहाँ पे गिरावट है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम अगर हम देखें, तो उसमें भी 6200 करोड़ से 4700 करोड़ यहाँ पे आ गई है। लगभग 1600 या 1500 करोड़ के आसपास की हमें यहाँ पे गिरावट दिख रही है। तो मतलब वो 20 से 25% होती है। अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है हर तरीके से। चाहे हम रिवेन्यू बेसिस पर देखें, रिवेन्यू बेसिस पे थोड़ी सी उछाल है, बट उस उछाल का क्या फ़ायदा जहाँ पे नेट प्रॉफिट ही कंपनी नहीं कमा पाई। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस बेकार नतीजे हैं। बेकार नतीजे मतलब कि आपका जो शेयर है लगभग 4 से 5% नीचे दिखेगा। और साथ में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं, तो आप नीचे ऊपर अगर ये गलती से खुल गया 1-2% ऊपर, तो वहाँ पे 1-2% का सेल डाल के 5% तक के प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं इंट्राडे में। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें, तो लॉन्ग टर्म में अभी बाय करने की कोई सलाह नहीं है। अगर होल्ड कर रखा है आपने, तो आप इससे निकल भी सकते हैं, क्योंकि अभी इसके नतीजे इतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आप 3 महीने तक फंसे रहोगे। 3 महीने तक अभी मार्केट करेक्शन में साइडवेज चलती रहेगी। अगले 2 से 3 साल कोई रिकवरी नहीं आने वाली। इसलिए अगर आप निकलना चाहते हैं तो सुबह ही निकल जाइए, जितना आपका गेन मिलेगा या जितना आपका लॉस मिलेगा उसको बुक करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और अपडेट के साथ कुछ देर में फिर से मिलते हैं।